बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अब महिलाओं के लिए भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी एनडीए में दाखिला मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने महिलाओं को एनडीए के जरिए सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्णय ले लिया है। कोर्ट ने इस पर खुशी जताते हुए सरकार से लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा। दरअसल अब तक एनडीए के दरवाजे लड़कियों के लिए बंद थे और वहां सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता था। इसे भेदभाव बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। 18 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस साल होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल होने का मौका दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में किया जाएगा। आज मामले की सुनवाई शुरू होते ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि मैं एक अच्छी खबर देना चाहती हूं। सरकार ने कल ही निर्णय लिया है कि लड़कियों को एनडीए और नेवल एकेडमी में प्रवेश मिलेगा, लेकिन हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस साल की परीक्षा को लेकर यथास्थिति बनाई रहने दी जाए और ऐसे में परीक्षा जून महीने में जो होनी थी, कोरोना के मद्देनजर स्थगित कर दी गई। ऐसे में परीक्षा में इसी साल बदलाव से काफी समस्याएं आएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए ये कहा है कि हमें खुशी है कि सेना ने खुद ही इस दिशा में पहल की है। सेना का सम्मान है, लेकिन उसे लैंगिक समानता को लेकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। महिलाएं जो भूमिका निभा रही हैं उसके महत्व को समझना चाहिए। अगर ये निर्णय पहले लिया होता तो हम कोई आदेश देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। और अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा नई सरकार के ऐलान के बाद अब आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव के साथ एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यतः अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर चर्चा की गई। साथ ही गौरतलब है कि कल ही रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने यह बयान दिया था कि रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। जाहिर है कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच ये मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि डोभाल और पत्रुशेव की बैठक में अमेरिका के अफगानिस्तान के लौटने के बाद तालिबान कब्जे और नई तालिबानी सरकार, अफगानिस्तान में हुए बदलाव के मद्देनजर सुरक्षा की चिंताओं और नई तालिबानी सरकार के संबंधों पर चर्चा होनी है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बात पर भी काफी अहम चर्चा कर सकते हैं। सुनिश्चित किया जाएगा कि तालिबान ने नई संबंधी जो वायदे किए हैं वो उन्हें निभाएगा भी। गौरतलब है कि मामला सामने आ रहा है कि दोनों की बातचीत में अफगानिस्तान को मदद देने पर भी चर्चा की जाएगी, यानी भारत और रूस नई तालिबानी सरकार को स्थिरता के लिए मदद भी करने को तैयार होंगे। बता दें कि आपको इसके साथ ही तालिबान अपने रुख में बदलाव के मुताबिक प्रशासनिक नरमी दिखाएगा तो चांसेस हैं कि उसको मदद मिल सके। और इसी बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से नई सरकार का गठन कर दिया गया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश तालिबान की ओर से घोषित की गई नई अफगान सरकार को आंक रहा है। ऐसे में मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया, हमने गौर किया है कि नामों की घोषित सूची में विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो तालिबान के सदस्य हैं या उनके करीबी सहयोगी हैं और कोई महिला इसमें शामिल नहीं है। यह भी कहा गया कि हम कुछ व्यक्तियों की संबद्धता और पूर्व के रिकॉर्ड को लेकर भी चिंतित हैं। हम समझते हैं कि तालिबान सरकार ने इसे एक कार्यवाहक मंत्रिमंडल के तौर पर प्रस्तुत किया है। हालांकि हम तालिबान को उसके कार्यों से आंकेंगे, उसके शब्दों से नहीं। हमने अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी है कि अफगान लोग एक समावेशी सरकार के हकदार हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इस पूरे मामले की पुष्टि की और बताते चलें कि दरअसल बेनी राय मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफे की देने की चर्चाएं तेज होने लगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी में भी बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं भी अब तेजी से चल रही हैं।
तो वहीं अब आपको बता दें कि प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसको लेकर अभी चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में बेबी रानी मौर्य राज्यपाल पद पर 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुई थी। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दों पर जोर दिया था। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाएं मेहनती और जुझारू हैं। महिलाओं को राजभवन से जो बेहतर सहयोग किया जा सकता है, उसके लिए आगे भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय और राजा रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल साल 2014 में बीजेपी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीच कैंपस में उनका जन्मदिन मनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 के उपचुनाव में इग्लेसिस क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एएमयू की तर्ज पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अब उस जाट राजा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। ऐसे में एएमयू को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काफी जमीन दान दी थी और आज एएमयू का सिटी हाई स्कूल बना हुआ है। ये जमीन राजा महेंद्र ने लीज पर दी थी, जिसकी मियाद 2019 में खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के ऐलान के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पहला बयान सामने आया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति और आयोजित की गई इस बैठक में भारत ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आतंकवाद धर्मों और संस्कृतियों का भी विरोधी है। धर्म का इस्तेमाल आतंकवाद गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उनका समर्थन करने वालों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। तो वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल उनके खिलाफ नफरत भरा भाषण करने के लिए पाकिस्तान पर निशाना भी साधा और कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर और सीमा पार हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को कहा है कि शांति की संस्कृति सम्मेलनों में चर्चा के लिए केवल एक अमूर्त मूल्य या सिद्धांत नहीं है, बल्कि सदस्य देशों के बीच वैश्विक संबंधों में इसका दिखना जरूरी भी है।